मोटा मोटा 700 आउट ऑफ 720 अराउंड 97%। जिस दिन आपका करेक्ट परसेंटेज उस तरफ जाना चालू हो जाएगा, पहली बार में नहीं होगा अपने रोटेशन मोशन के क्वेश्चन लगाए। फर्ज जैसा कैरेक्टर जिसके 706 आ रहे हैं, हो सकता है 100 में से इसके भी 25 सवाल गलत हो गए, बट उसके बाद फहद और बाकी जना जिसका 350 आएगा, उसमें और फहद में फर्क यह है कि फहद को वो 25 क्वेश्चन जब तक उससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन नहीं लगा लेगा तब तक मुद्दा सेटल नहीं हुआ। हाँ मतलब सर पेपर ऐसा देना होता है कि सर मतलब अगर पेपर वो 800 मार्क्स का होता है तो अगर वो पेपर वापस से सामने आ जाए तो उसमें 800 ले आ जाए। सर आपके सामने फहद है, ही इज इन आवर ऑफिस स्कोरिंग 706। फैंटास्टिक, आपको देखना चाहिए ये वाला इंटरव्यू वापस, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना। 700 100% मुमकिन है, पर उसके लिए एक जबरदस्त कंसिस्टेंसी। इस भाई ने 2 साल के अंदर कुछ भी हो जाए एवरेज 10 घंटे निकाले। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस समय पे फहद आलम है। फहद दिल्ली से हैं, हमारे ऑफिस आए, आवर प्लेजर। फहद का स्कोर आ रहा है 706। यदि आप कुर्सी से गिर गए हैं तो थोड़ा टाइम लेके उठ जाइए। 706। फहद एक चीज बताइए, आपको किस जगह पे जाके अपनी तैयारी में ये लगा था कि आप लंबा छक्का मारने वाला है? सर वो तो पेपर के दिन ही पता चला, जब पेपर खोला और केमिस्ट्री का पोर्शन देखा कि ये तो आसान है, पेपर इजी आया है, तब पता चल गया था कि हाँ दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो फहद एक चीज बताइए, पेपर आपको आसान लगा? हाँ, क्या आपके दिमाग में ऐसा आया कि सबको शायद आसान लग रहा है? हाँ सर उस टाइम पे तो नहीं लगा सर, उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, फिर जब घर आके देखा कि ये तो सबको ही आसान लग रहा था। तो फहद आपने 2 साल की तैयारी की, आप ओखला वाले एरिया में रहते हैं दिल्ली के अंदर, तो सबसे पहले आपने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की 11th के अंदर, yes. और उसके बाद आपने 12th के अंदर एलन जो नया सेंटर कालूसराय यानी फिजी के पास में साउथ दिल्ली के अंदर खुला है वो ज्वाइन किया। आपने हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, yes, और आपने हमारे खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, खासकर बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये yes. सारी कहानी है। सबसे पहले ये बताइए कि इकोसिस्टम क्वेश्चन में आपने क्या मार्क किया? ये हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज लिखी हुई है, सारे बच्चे और कुछ नहीं सुनना चाहते, जानना चाहते इकोसिस्टम क्वेश्चन में क्या हुआ। सर मैंने देखा तो इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, सेक्शन बी में था तो जल्दी से आगे बढ़ गया सर मैं, उसमें कोशिश ही नहीं की कि अटेम्प्ट ही नहीं किया। हाँ सर। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, यदि आपको बड़ा स्कोर चाहिए तो सेक्शन बी में छोड़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जो अच्छा बैट्समैन होता है ना सिर्फ वो छक्का मारना जानता है, पर वो ये भी जानता है कि जो अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर होती है उसे छोड़ा कैसे जाता है। सही बात? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये तो है ना डैम्पनर हो गया, और हमने सोचा आप कुछ जबरदस्त स्टोरी बताओगे, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। चलो अब ये बताइए, एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। आपने दोनों साल क्लासरूम कोचिंग किया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ सर। यदि आपका ऑनलाइन कोचिंग होता तो आपको लगता है कि आपका इतना बड़ा स्कोर आता? नहीं सर, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में एक स्पेशल अटेंशन मिलती है टीचर्स की, जो कि हर बच्चे को नहीं मिलती होगी ना। बहुत शानदार हो गया, आपको मिल होगी, सबको मिलती थी अटेंशन? नहीं सर, मतलब आ जाते थे, जिनके बच्चों के आते थे अच्छे मार्क्स उनको तो मिलती थी सर। यानी क्लास में 5 बच्चों को मिलती थी? कह सकते हैं सर। कह सकते हैं, अच्छा ठीक है। पर ये चीज जरूर है कि क्लासरूम कोचिंग में ये तो होता है कि एक टाइम पे आप एक जगह पे जाके एक डेजिग्नेटेड स्पेस में पढ़ाई कर रहे हो। हाँ सर। घर में कब पढ़े कब नहीं पढ़े, अभी नहीं पढ़ा रात को पढ़ लूंगा, ये तो ऑनलाइन ही है, तो वो वाला डिसिप्लिन रहता है। हाँ सर। तो यदि आप क्लासरूम की जगह ऑनलाइन करते तो आपको लगता है आपका सिलेक्शन हो जाता? सिलेक्शन हो जाता, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स जो आ रहे हैं वो शायद नहीं आ पाते सर। आपके हिसाब से कितने आते हैं? 620 टाइप? नहीं सर, सिलेक्शन हो जाता है, 650 टाइप्स आ जाते हैं सर। 650 टाइप आ जाते हैं। तो क्लासरूम कोचिंग, यदि आप स्टूडेंट्स क्लासरूम कोचिंग कर सकते हैं, मेरा भी ऐसा मानना है, आपकी एज पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं होंगे जो डिसिप्लिन के साथ घर पे बैठ के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको सानिया खुंटिया का इंटरव्यू दिखाया था। 2 साल उन्होंने PW से घर पे बैठ के तैयारी की और उनका सिलेक्शन हो रहा है, उनके स्कोर आ रहा है 705। इट इज पॉसिबल, बट डिसिप्लिन इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। डिसिप्लिन इश्यू इस एज में होगा, और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सेंस में कि आपको ये नहीं सोचा कि मैं गधा हूं, नहीं, कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं नालायक को अपने घर वालों के पैसे खर्च कर रहा हूं, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि इस एज में इश्यू होता है डिस्ट्रैक्शन का। क्लासरूम कोचिंग इज अ बेटर सोल्यूशन इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, एंड अ लॉट ऑफ यू वुड बी डिस्ट्रैक्टेड। दूसरी चीज, आपने हमारी क्लासरूम टेस्टिंग ज्वाइन करी। यस सर। है ना? हाँ। तो अगेन क्लासरूम टेस्टिंग वर्सेस आपने ऑनलाइन टेस्ट भी दिए घर पे बैठ के कभी? सर फर्स्ट पहले साल में दिए थे, उसके बाद 11th में दिए थे, 12th में नहीं दिए सर। तो ऑनलाइन टेस्टिंग में चीट करने का मन करता है? सर ऐसे तो नहीं किया कभी, क्योंकि सर
किससे ही चीट करके दिखा लूंगा मार्क्स। घर में कोई ऐसे वो नहीं था कि मतलब अच्छे मार्क्स लाओ। तो मैं आपको बताऊं, हमने क्लासरूम टेस्टिंग इस बार तो हमारे यहाँ पे क्लासरूम टेस्टिंग 130 सेंटर्स में है। Yes. आप सीआर पार्क में साउथ दिल्ली में जाके देते थे, हमने सीआर पार्क को चेंज करके अब लाजपत नगर कर दिया। तो वहाँ पे कंफर्टेबल होता था टेस्ट देना? हाँ सर। ठीक है। तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस होता था फहद, आप मेरी तरफ देख सकते हैं, हालांकि मैंने आपको बोला है कि आपको कैमरे की तरफ देखना है। हाँ। तो हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस होता था, एग्जाम के बाद पेरेंट्स का फोन आता था कि सर बच्चे के आपके टेस्ट में 650 पौने 700 नंबर आ रहे, नीट में 200 आ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता था कि आप बैठते थे बच्चे के सामने कि नहीं सर, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। तो क्या है, इस एज में ये टेम्पटेशंस होते हैं और प्रेशर भी है बच्चे के ऊपर। पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा उसके देख, फहद के इतने अच्छे नंबर आ रहे, तू ही गधा पैदा हुआ है। तो कहते हैं नहीं ठीक है पापा, कल से देखिएगा क्या होगा। और पापा को मिल रहे नंबर और बच्चे ने गूगल में टॉप टाप के दे दिया, है ना। तो हम लोगों ने इस वजह से क्लासरूम टेस्टिंग पिछले साल से स्टार्ट किया था कि इस वाले प्रोसेस की ना सैंक्टिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप एक जगह पे जाएं, आप पेपर जल्दी खत्म हो जाता था, आप सारी जो मैं ट्रिक्स बताता था वो अप्लाई करते थे कि जल्दी से भागना है पेपर के अंदर, फिर वापस आके रन टू द एंड, है ना। तो ये सारी चीजें आप पेपर में आप उठा के चीटिंग ही कर रहे हो, तो इन सब स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है ना। पर हम लोग क्लासरूम टेस्टिंग के थ्रू ये चीज जरूर इनेबल हो पाई है कि टेस्टिंग की जो क्वालिटी है, टेस्टिंग की जो सैंक्टिटी है, जिस सीरियसनेस से आपको देना चाहिए वो आपने दिया। आपने कितने टेस्ट दिए होंगे क्लासरूम में? तो हमारे आपने कितने टेस्ट दिए? आपने एंड में जाके थोड़ा कम कर दिया, आपने करीब 15 से 20 टेस्ट दिए, है ना? हाँ सर। ठीक है। आप एलएन में भी थे, आपने एलएन में कितने टेस्ट दिए होंगे? सर और सारे पेपर मिला के तो 84 पेपर हो गए थे, मतलब आपके और बाकी कोचिंग्स के मिला के। आपने हमारे कोई टेस्ट घर पे भी दिए? हाँ सर, मतलब जब आ नहीं पाता था सेंटर में, मतलब क्लैश हो जाता था कि एलन का पेपर और आपका पेपर। पर हमारे यहाँ तो रिजर्व डे भी होता था, तब भी क्लैश होता था। हाँ सर, मतलब कभी कभी होता था कि दोनों दिन हो जाता था पेपर ऑफलाइन कोचिंग में। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ कि काफी सारा जो एलन के खुद के मॉड्यूल्स भी हैं। हाँ सर। और काफी सारा फोकस एनटीए का एनसीईआरटी की तरफ है, लार्जली एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। तो दोनों को बैलेंस कैसे करते थे? सर फिजिक्स का तो ऐसे कोई वो नहीं होता है कि फिजिक्स फॉर्मूला है। हाँ सर, तो फिजिकल केमिस्ट्री भी सही है सर। फर्क आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और बायो में, तो उसके लिए मैंने नीट प्रेप के क्वेश्चंस किए थे सर। वेरी गुड। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आपका डेली रूटीन क्या होता था? सर ऐसे तो कुछ वो स्पेशल रूटीन नहीं था, रात को पढ़ने का ज्यादा फोकस रहता था मेरा। तो मुझे एक चीज बताओ, फिर भी यदि मैं अब क्या है, बहुत सारे लोग कहेंगे मुझे भी 706 चाहिए। अब 706 एक रूटीन के बिना नहीं आएंगे, है ना। आप 2 साल ऐसा कोई दिन हुआ जिस दिन नहीं पढ़े? सर नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेता था कि केवल भी कहीं चले भी गए तो 1-2 घंटे तो पढ़ लिया। है, त्योहार है, ईद है, बर्थडे है, कोई शादी हो रही है, फर्क नहीं पड़ता, हर रोज पढ़ाई होगी। हाँ सर, है ना। हाँ मतलब तो मोटा मोटा ऐसा मान ले कि 7 डे विंडो में एक हफ्ते के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज डेली कितने घंटे? सर 10 आवर्स हो जाते थे। 2 साल। हाँ या 11th में नालायकी की, 12th में थोड़ा ज्यादा सीरियस हुए, ज्यादा घंटे डाले? सर 11th में मैंने कोशिश तो की थी कि अच्छे से पढूं, लेकिन उतना अच्छे से मतलब आखिरी में हो नहीं पाया था। ठीक है। तो पर एवरेज 10 घंटा। हाँ सर। अच्छा, इसमें सिर्फ थ्योरी चाटी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया? सर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी की सर। सर मेरी तो थ्योरी के क्वेश्चन ही ज्यादा गलत होते थे, जैसे जो नहीं, पर क्वेश्चन कई लोग तो क्या करते हैं, वीडियो देखा, नोट्स लिए, सवाल लगाया ही नहीं कि पहले थ्योरी कर लेता हूँ, बाद में सवाल लगाऊंगा। तो वो तो नालायकी है, राइट? हाँ सर। उसमें तो वापस ही पढ़ना पड़ेगा पूरा। हाँ क्योंकि आप भूल ही जाएंगे जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके बाद तब तक आप भूल ही जाएंगे उसको। तो मुझे एक चीज बताओ फहद, अब इसमें क्या है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि लेट्स से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। तो आपने मुझे कहा कि सर मैं किसी दिन 8 घंटे पढ़ता था, किसी दिन 12 घंटे, तो एवरेज 10 घंटे के आसपास आ जाता था। हाँ सर। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके दिमाग में ये भी होता था क्या कि यार इतना थ्योरी और इतना एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करूंगा, या ऐसा हो सकता है कि किसी दिन सिर्फ थ्योरिकली, अगले दिन सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस? सर डेली एक थ्योरी, एक मैं ऐसे लेके चलता था कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे कि आज इनऑर्गेनिक पढ़ी तो उसके साथ फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल लगा दिए। समझ गया। तो मैं ये मान सकता हूं कि आप हर रोज, यदि आप एवरेज आपका डेली 10 आवर आ रहा है, तो आप हर रोज 4 से 5 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ सर। Every day 4 to 5 hours of MCQ practice. Very good.
बहुत बढ़िया, ठीक है। और 11th में टेस्टिंग सफिशिएंट हुई, नहीं हो पाई? सर 11th में तो उतने पेपर मैंने दिए नहीं थे, मैंने 12th में ही होगा मेनली 11th पेपर के एंड दिए तक थे। आपका लेवल क्या था? यदि 11th के एंड पे 11th के सिलेबस का पूरा टेस्ट लिया जाता, कितना स्कोर आता? सर 11th का जब मेरे 12th जब कंप्लीट हुई तो 11th का जब पहला पेपर हुआ था तो उसमें मेरे 590 आए थे सर, तो वो तो बहुत जंप हो गया वो। क्या? हाँ उसके बाद अकल ठिकाने आई थोड़ी? हाँ हाँ सर, कि मतलब समझ में आ गया क्या कि- बदला 11th से 12th के बीच में? आपने क्या चीज चेंज की? सर वो पता चल गया था, मतलब एक ऑफलाइन कोचिंग जब ज्वाइन की मतलब अच्छे से, तो उसमें पता चल गया था कि वो कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है अपने उसको, तो नहीं तो मिस्टेक्स। मैं फिर भी ये पूछना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली बताओ, आपने अपनी पढ़ाई में, अपने रूटीन में आप क्या कर रहे थे, उसमें क्या चीज चेंज की? सर पहले मतलब मैं क्वेश्चन लगा लेता था ऐसे ही, और जो गलत हो गया वो छोड़ दिया सर, उसकी मैंने अब 12th में जब आया तो उसके लिए एक अलग से नोटबुक बनाई थी, या फिर जो गलत हो रहा था उस क्वेश्चंस को बुक मार्क कर ले रहा था। ये वाली चीज सुन लीजिए गाइस, आप यदि जानना चाहते हैं कि 700 के ऊपर कैसे आएगा, मोटा मोटा 700 आउट ऑफ 720 इज अराउंड 97%। जिस दिन आपका करेक्ट परसेंटेज उस तरफ जाना चालू हो जाएगा, पहली बार में नहीं होगा, अपने रोटेशन मोशन के क्वेश्चन लगाए, फर्स्ट जैसा कैरेक्टर जिसके 706 आ रहे हैं, हो सकता है 100 में से इसके भी 25 सवाल गलत हो गए, बट उसके बाद फहद और बाकी जना जिसका 350 आएगा, उसमें और फहद में फर्क यह है कि फहद को वो 25 क्वेश्चन जब तक उससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन नहीं लगा लेगा, तब तक मुद्दा सेटल नहीं हुआ। हाँ मतलब सर पेपर ऐसा देना होता है कि सर मतलब अगर पेपर वो 800 मार्क्स का होता है, तो अगर वो पेपर वापस से सामने आ जाए तो उसमें 800 ले आ दे। सिंस आपके सामने फहद है, ही इज इन आवर ऑफिस स्कोरिंग 706, फैंटास्टिक। आपको देखना चाहिए ये वाला इंटरव्यू वापस, आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना। 700 100% मुमकिन है, पर उसके लिए एक जबरदस्त कंसिस्टेंसी। इस भाई ने 2 साल के अंदर कुछ भी हो जाए एवरेज 10 घंटे निकाले, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, एंड यू नीड टू बी कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन योर वीक एरिया। जो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्टिंग करेंगे, उन्हीं वीक एरियाज को साइड में मत रख दीजिए। ये होप मत करिए कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, इनफैक्ट आप ये अज्यूम करिए वही एग्जाम में आएगा, और उस पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, एंड यू विल रीच दिस प्लेस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फहद आलम फ्रॉम दिल्ली। फहद, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर।